जय श्री राम भाइयों। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कहते हैं कि हनुमान जी, वीर हनुमान जी, जिन्होंने हर समय प्रभु के संकट को हरा। उन जैसा भक्त, उन जैसा दास, उन जैसा बलवान, उन जैसा ज्ञानी, उन जैसा धैर्य पुरुष ना हुआ था, ना हुआ है, नहीं होगा। कहते हैं हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, और इस नाम को जप लेने भर से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आखिर हनुमान जी के नाम में ऐसी क्या शक्ति है? क्या हनुमान जी का नाम लेने से हनुमान जी साक्षात हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं? वो हमें हर प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं? इसके पीछे का लॉजिक ना सबसे बड़ा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है बिलीफ सिस्टम। इस नाम में इतना बिलीव है ना कि हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं इनका नाम लेने भर से कि हमें प्रॉब्लम से प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती। चलिए एक कहानी के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि कैसे संकट मोचन नाम जप लेने भर से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और हमारे अंदर स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम पैदा हो जाता है। कहते हैं हनुमान जी की ऐसे तो बहुत अनेकों लीलाएं हैं, लेकिन सभी लीलाओं में सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो रहा है वो है हनुमान जी का बिलीफ सिस्टम। कहते हैं जब प्रभु श्री राम और समस्त वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सबके सामने यह दुविधा आई कि आखिर समुद्र पार कर कर कौन जाए कि लंका कितनी दूर है पता लगाने, वहाँ माता सीता कैसे हैं कैसे नहीं है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर मोटिवेशन पैदा किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो तुम कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। अब हनुमान जी प्रभु के काम के लिए तत्पर रहते थे। वो चाहते थे कि कुछ भी काम मिले बस उन्हें करना है। वो अपने काम को लेके इतने पॉजिटिव थे कि वो किसी भी टारगेट को तुरंत पूरा करना चाहते थे। तब हनुमान जी ने निश्चय किया कि हाँ मैं जाता हूँ लंका में। कहते हैं जब हनुमान जी जिस पर्वत पर चढ़ के लंका की ओर छलांग मारी तो वह पर्वत पाताल लोक में चला गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि देखो हमारा बिलीफ सिस्टम कितना डगमगाता है, लेकिन हनुमान जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिलीफ सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रखना है। अब हनुमान जी 7 समुंदर पार करके गए तो माता सीता के सामने वो छोटा सा रूप बना के गए। अब जब माता सीता के सम्मुख जब हनुमान जी पहुँचे तो उन्होंने प्रभु श्री राम की अंगूठी देकर हनुमान जी ने माता सीता को यह बिलीव दिलाया, माता आप चिंता न करें, प्रभु श्री राम और हम समस्त वानर सेना जल्द ही लंका पर चढ़ाई कर आपको छुड़ा लेंगे। अब हनुमान जी का छोटा सा रूप देख के माता सीता संकोच में पड़ गई कि ये इतना सा छोटा सा बानर और मेरे प्रभु श्री राम अकेले कैसे लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, कैसे इतने खूंखार राक्षसों को मारकर उनसे मुझे छुड़ा लिया जा सकता। तब माता का बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया कि माता को उसके बाद उन पर संदेह नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं लाइफ में ना अगर कभी किसी का बिलीव जीतना हो ना या उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ाना हो तो कुछ इतना हटकर कर दो कि वो जीवन में किसी पे बिलीव करे या ना करे पर तुम पे आंख बंद करके बिलीव करे। अब वो हनुमान जी ने कैसे किया तो सुनो। हनुमान जी ने यह सब करने के पश्चात माता से फल खाने की आज्ञा मांगी तो माता ने कहा कि हो सकता है इतनी दूर से थका हुआ आया है तो चलो ठीक है आप फल खा लीजिए। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगे और वहीं उत्पात मचाने लगे। और अशोक वाटिका लंका के राजा रावण की सबसे सुंदर वाटिका थी। अब जब लंका के राजा रावण की अशोक वाटिका को हनुमान जी ने तहस नहस किया तो यह खबर जब राज दरबार में पहुंची तो उन्होंने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया। अब रावण कंफ्यूज, ऐसा कौन सा बानर आ गया जिसने इतना हाहाकार मचा के रख दिया। अब हनुमान जी की देखो इसे कहते हैं कि दिमाग, अब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अब वो बंदी बन गए। अब वो राज दरबार में गए एक बार फिर से रावण को समझाने के लिए कि देखो अब भी तुम पे टाइम है, मान जाओ। लेकिन रावण तो अहंकारी था, उसने नहीं माना। तो उसने हनुमान जी को बंदी बना के उनकी पूंछ में आग लगाई। अब उन्होंने पूरी लंका फूंक दी। अब किसी ने माता को खबर दी कि एक बानर आया है समुद्र पार से और उसने रावण की सोने की लंका जला के राख कर दी। अब माता कह रही इतने छोटे से बानर ने और इतना सब कुछ कर दिया। अब माता का बिलीफ सिस्टम अपार हो गया, इतना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम हो गया कि माता शॉक्ड हो गई कि
एक छोटे से बानर ने जब इतना हाहाकार मचा दिया तो प्रभु श्री राम के साथ ऐसे कितने बानर होंगे। उसके बाद जब हनुमान जी विशाल का विकराल रूप लेकर माता सीता के सम्मुख आए, उन्होंने कहा माता अब मुझे आज्ञा दें तथा अपनी निशानी दें ताकि मैं प्रभु श्री राम तक पहुंचा सकूं। तो माता ने मुस्कुराकर इतनी खुश होकर इतने आनंद में अपनी निशानी हनुमान जी को दी और उन्हें बहुत आशीर्वाद से नवाजा। तो कहते हैं कि वहाँ से हनुमान जी का जो बिलीफ सिस्टम था वो तो था ही था, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से माता सीता का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि फिर माता को जीवन में कभी हनुमान पर संकोच नहीं हुआ। तो इसीलिए शायद जब हम पे कोई विपदा आती है तो हम संकट मोचन जब नाम लेते हैं ना, तो हनुमान जी के नाम में भी इतना बिलीव है कि हमें वो फिर काम इतना भारी लगता ही नहीं। हम उसको अच्छे से टेकल कर जाते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं। हमें जैसा अपोजिट हम सपने में डर रहे हैं तो हनुमान जी का नाम, डर खत्म। कोई काम में लज रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हनुमान जी का नाम लिया तो वो काम का सोल्यूशन। तो आज हनुमान जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय शंकर महादेव, जय श्री राम।